सीताराम
भगवान का नाम है ही, भगवान का नाम ही है आनंद। आनंद कंद नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु अर्थात समुद्र है, अथाह है, उसका नाम ही आनंद कंद सच्चिदानंद है। आनंद तो आए तो जाए। तो इधर कंस विचार करता है कि जिसको भेजते हैं वो तो वहीं रह जाता है, तो कैसे कृष्ण का अंत करें, यही विचार करता है दिन रात। अब इधर फिर भेजता है नए नए दैत्यों को अपडेट करके। शंखचूड़ को भेजा, मायासुर, अरिष्टासुर को, तीनों को अलग अलग भेजा और तीनों का गोविंद ने उद्धार किया। और इधर श्री नारद जी महाराज विचार करते हैं मानस में, अपने हृदय में, कि प्रभु तो अभी बाल लीला में ही लगे हुए हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि भगवान जल्दी से उद्धार करें इसका। महाराज जी पहुंचते हैं कहां? मथुरा में। कंस के यहां पहुंचते हैं और कंस से कहते हैं, अरे राजन, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं बालक। कंस कहता है, क्या बताऊं नारद जी, मैं जिसको भेजता हूं वो वही के हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, एक उपाय बता सकता हूं मैं। कहा क्या? कहा भगवान भोलेनाथ से जो तुम्हें धनुष प्राप्त हुआ है, उस धनुष के उपलक्ष्य में एक यज्ञ करो, खूब महाउत्सव मनाओ, आसपास के देशों में सभी राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित करो और उसी के सहित में वृंदावन भेज करके नंद बाबा से इन बालकों को भी बुलवा लो, उसी में दोनों भैयाओं को बुला लो। अब ये विचार करता है कि किससे बुलवावे, किससे निमंत्रण भिजवावे। तो उसके मंत्री चाणूर ने, चाणूर जो है बहुत चालाक है, बहुत ही, वो कहता है कि अक्रूर जी से बहुत घनिष्ठता है नंद बाबा की, उनकी बात कभी नहीं टालेंगे, तो अक्रूर जी को ही भेजिए। अक्रूर जी के पास जाकर के निवेदन करता है, देखिए जो कंस सीधे मुंह बात नहीं करता, वो आज जाकर के कह रहा है, निवेदन करता है अक्रूर जी से, गच्छनंद व्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम्। अक्रूर जी, मैं आपसे देखिए कुछ छुपाना तो नहीं चाहता, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप वृंदावन जाओ और नंद के यहाँ जो दो पुत्र कृष्ण बलराम हैं, दोनों को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर जी ने सोचा इसके मन में बुलाने की उन दोनों बालकों की कैसे भावना आ गई। अक्रूर जी पूछते हैं, क्या करोगे बालकों को? कंस कहता है, आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था, आकाशवाणी ने जो अष्टम गर्भ की चर्चा की थी, तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है यही है और कोई नहीं है। तो अक्रूर जी समझाते हैं कंस को कि मनोरथान करो त्युच्चैर्जनो देवहतानपि। राजन, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं। तमाम प्रकार की बात समझाते हैं। कहता है, भाषण न दीजिए, या तो लेकर के आइए या तो मृत्यु दंड स्वीकार करिए। भाई महाबलशाली था ही। अक्रूर जी ने सोचा है तो ये राक्षस ही, इससे अच्छा, इसके हाथों मरने से अच्छा है
भगवान के दर्शन करके अब अक्रूर जी निकलते हैं वृंदावन की तरफ। जिस रथ में बैठ करके जा रहे हैं, नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का समय लगभग, लेकिन अक्रूर जी को पहुंचते हुए 10 घंटे लग गए। रथ का मुख है वृंदावन की ओर और अक्रूर जी की समाधि लग गई। किं मया चरितम भद्रम किं तप्तं परमं तपः किं वाध्याप्य रहते दत्तम यदच्चाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य किया है, कौन सा सत्कर्म किया है मैंने, जो आज गोविंद का दर्शन करूंगा। अब चलते चलते जब पहुंचते हैं, जब वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहीं अक्रूर जी रथ से उतर पड़ते हैं। मेरे कन्हैया बालक स्वरूप गौ चरा करके लौट रहे होते हैं। अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुए। जैसे बचपन में हम लोग के यहाँ, मैं अपना बता सकता हूँ, सब लोगों की तो अपनी अपनी बात है, मामा जी आते या फूफा जी आते या कोई सगा संबंधी आता तो घर में से दौड़ते हुए निकलते थे कि वो देखो मामा आए हैं, मामा आए हैं। इसी प्रकार से कन्हैया और दाऊ जी दौड़ते हुए आते हैं, अरे काका आए हैं, काका कहते हैं। अक्रूर जी को बड़े भाव से काका कहते हैं। अक्रूर जी भाव विभोर हो रहे हैं। आज पहली बार उनके चरणों और प्रणाम करने दौड़े कन्हैया ने दौड़कर स्वयं प्रणाम कर लिया। अक्रूर जी नेत्र सजल हो गए और बोले, तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है दादा, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये तो बताना कोई जरूरी है। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है ना काका। इधर सारी दोनों की बातें हुई। श्री कृष्ण बलराम से अक्रूर जी को लेकर के नंद महल में पहुंचते हैं। अक्रूर जी का स्वागत होता है, नंद बाबा करते हैं स्वागत। भोजनादि से निवृत्त होकर के जो शिष्टाचार है उनसे निवृत्त होकर के रात्रि में, शिष्टाचार बहुत सुंदर था हम लोगों के यहाँ पर। पहले जब कोई अतिथि आता था, अब तो पहले अपन पवारे शुरू करने लगते हैं, भैया है सही नहीं, वैसा नहीं होता था। पहले जब अतिथि घर पे आते थे तो उनका प्रथम चरण पूजन, पहले हाथ पैर धुलवाया जाता था, फिर जलपान होता था, भोजन होता था, विश्राम होता था, और विश्राम के बाद में उनसे पूछा जाता था कि कोई विशेष कारण तो है नहीं आने का। अब वो शिष्टाचार हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है लगभग। लेकिन अभी आप अयोध्या में जाएं, वृंदावन में जाएं या किसी सज्जन के घर जाएंगे तो ये शिष्टाचार आज भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः लुप्त हो गया। तो यहाँ पर नंद बाबा भोजनादि से, विश्राम से जब निवृत्त होते हैं अक्रूर जी, तब उनसे प्रश्न करते हैं कि अक्रूर जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने निवेदन किया, मैं कान्हा को और बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको मेला घुमाना चाहता हूँ। भैया भोजन करने बैठी थी, जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, उसके हाथों से निवाला छूट गया और रोती हुई कहती है, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं सहर्ष दे सकती हूँ, किंतु कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। नंद जी कहते हैं, यशोदा बच्चों को कब तक छुपा कर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। अब इधर सारे ब्रह्मंडल में समाचार फैल जाता है कि कन्हैया सुबह सुबह प्रातः काल चले जाएंगे। और इधर मैया की आंखों से निद्रा गायब हो गई है। हजारों गोप गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर रहे हैं। आज रात्रि का समय। गोविंद ने देखा पलंग पर मैया यशोदा नहीं है।
बुलाते हैं मैया को, मैया, ओ मैया, कहाँ हो? जाकर देखा तो एक खंभे से लिपट कर मैया रो रही है। कन्हैया दौड़कर समीप आते हैं और मैया के अश्रु को पोंछ करके कहते हैं, मैया काहे रो रही है? मैया कहती है, लाला, मैंने सोचा कि कल तू मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना मैं एक पल रह नहीं सकती। मैया कहते हैं, भैया तो चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मैया को समझाते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के द्वार को खोला गया, गोपाल ने देखा लाखों गोपियां सब खड़े हैं, उनके मध्य में किशोरी श्री राधा जी हैं। अक्रूर जी रथ सजा रहे हैं और रथ की ओर जब बढ़ते हैं तो गोपियां कोहनी की भांति रोने लगती हैं। गोपाल से निवेदन करती हैं, लाला, हम तुमको जाने नहीं देंगे। उन्हें सोच कैसे लिया कि हम तुझे जाने देंगे, और उन्हें सोचा कैसे कि तू हमें छोड़ करके जा सकता है। अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनम्। विधाता की ओर दृष्टि करके कहती है, अरे विधाता, तेरे मन में जरा भी करुणा नहीं क्या? तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम नहीं क्या? पहले तो हृदय में, जीव के हृदय में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले ही उसका विजोह करवाते हो। गोपियां कहती हैं अक्रूर जी से, अरे अक्रूर, हमें लगता है तुम्हारे माँ बाप से गलती हो गई है तुम्हारा नाम रखने में। तुम्हारा नाम अक्रूर तो नहीं, तुम्हारा नाम अक्रूर होना चाहिए था। एक गोपी कहती है, ये तो चलती है, और दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं। कन्हैया, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाओ। कन्हैया रथ से नीचे उतर कर गोपियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कहते हैं, कन्हैया किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो आगे की लीला का क्या होगा? कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। अब जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले, मैया यशोदा महल से दौड़ते हुए आती है। मैया बेसुध दौड़ करके आती है, गिरते पड़ते। मैया को दौड़ करके गिरते पड़ते जब देखते हैं कन्हैया, जाओ सो जाओ। रथ से उतर पड़ते हैं कन्हैया और दाऊ, और मैया के गोद में समा जाते हैं। कहा, मैया, मैया ने अपने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया, रोते हुए कहती है, कन्हैया, मुझे आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है, तू यशोदा नंदन है। मेरा क्या अधिकार है कि तुझे रोकूं? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुझसे निवेदन करती है। भैया कहते हैं, क्या भैया? भैया कहते हैं, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला कि तुझे कभी प्यार नहीं दिया, मिट्टी की मटकी तुझे से बांध दिया। भैया कहती हैं, वो करके कहती है। यह बात मैं कभी नहीं करता, भूल जाना कन्हैया को। न बर्हिष्य न पूर्वं नापि च परं, पूर्वापरं बहिर्याधार चान्तर्जगतो योजजय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने के सामर्थ्य यदि किसी में है तो किसमें? प्रेम
मैया बार बार कहती है कि कन्हैया उन बातों को भूल जाना, और इधर कन्हैया मैया को बार बार प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अब इधर जब तक रथ की ध्वजा चमकती, जब तक रथ के धूल, रथ के चलने से जो धूल उठता है, जब तक वो धूल दिखाई पड़ रहा है, गोपियां और गोप वाले सभी एक टक निगाह से देखते रहते कि शायद कन्हैया अभी लौट कर वापस आ जाए। गोपियां अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लेती हैं और मन में सोचा है गोपाल, यदि हमसे दूर रहने में ही प्रसन्नता होती है तो जा, हम तुम्हारी याद करके रोते रहेंगे, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में कोई बाधक नहीं बनेगी। इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर मक्खन बेचना बंद कर दिया। अब इधर चलते हैं, संध्या का समय होता है तो अक्रूर जी सायंकालीन संध्या के लिए यमुना तट पर उतर करके स्नान करते हैं। यमुना जी में प्रवेश किया, जैसे ही डुबकी लगाई तो उसके अंदर भगवान नारायण का दिव्य दर्शन करते हैं। देखते हैं कि शेषनाग पर गोविंद चतुर्भुज रूपधारी लक्ष्मी चरण सेवित विराजमान है। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, इसे मानने की किसी की सामर्थ्य नहीं। कृष्ण के मित्र और नंद बाबा मथुरा के पास यमुना पार में रुके हुए हैं, इस हेतु कि कहीं कंस के दूत इधर उधर ना हो, कि सुरक्षा के दृष्टि के कोण से। कन्हैया कहते हैं बाबा मथुरा नगरी दूर से अच्छी दिख रही है, कहते हैं ये सुंदर सुंदर अट्टिकालियां दिख रही है, उन अट्टिकालियों के मध्य में मेरी एक छोटी सी दिया भी है। मेरी इच्छा थी एक रात्रि के लिए विश्राम करें। कन्हैया कहते हैं काका अभी मैं किसी के घर आने के लिए बाध्य नहीं हूं, वैसे समय मिलने पर आऊंगा अवश्य। और इधर कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजावट का आदेश, लोगों को निर्देश कर कि मार्ग बलराम का कोई स्वागत ना करे। लेकिन मथुरा वासी जिसे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा तारणहार आने वाला है, तारणहार कब आएगा,